गाइस, दिस इज सुबराज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन। आज हम लोग फिर से प्रेपोजिशन के अलग वीडियो में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम लोग प्रेपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स एंड उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था और पहले हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो हमारा प्रेपोजिशन होता है उसके यूजेज एंड उसके एक्सरसाइजेज में को देखते हैं। तो चलिए लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया, लेकिन कुछ का गलत भी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंस और फ्रॉम का यूज नहीं है। मैंने इससे पहले जो आपको पहले पढ़ाया था उसका भी आपको यूजेस दिख सकता है। तो देखिए यहाँ पे राम हैज बीन डूइंग दिस, राम हैज बीन डूइंग दिस। अब यहाँ पे राम हैज बीन डूइंग दिस डैश आवर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे कई घंटों कुछ काम क्या हो रहा है, कई घंटों से, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताया जा रहा है। ड्यूरेशन के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है बियर इज जंपिंग डैश रूफ, बियर इज जंपिंग डैश रूफ। अब देखिए कोई सतह से जंप कर रहा है तो वहां पे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। मैंने सारे का डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आई बटन में जा करके वहां पे इस सारे का वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो देख करके इनहेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर गोइंग डैश हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा, मतलब क्या, वो यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, फ्रॉम का यूज करेंगे। माय फादर गिव मी मनी डैश स्टडी, तो कोई रीजन, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है। माय फादर इज गिव मी मनी फॉर स्टडी, मतलब पढ़ाई के लिए मुझे दिया जा रहा है। शी कम हेयर फॉर कुक, है ना, यहां पर भी फॉर का यूज करेंगे, मतलब वह यहां आ रही है किसके लिए, सॉरी वह यहां आएगी किस लिए, खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन को एंड वन बाय वन उसके एग्जांपल्स को एंड उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द अनदर प्रेपोजिशन एंड देयर एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर बाय के यूजेस को समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 तक समझा था, 4 प्रेपोजिशन के यूजेस एंड उसके एग्जांपल को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो ये सारे वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाय के यूजेस को देखते हैं। बाय का भी यूजेस एक से ज़्यादा 2-3 होगा, आपको उस सारे को विथ एग्जाम्पल एंड उसका यूजेस के साथ समझना है। जैसे बाय को हिंदी में हम लोग के द्वारा या फिर द्वारा बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका मीनिंग चेंज हो सकता है ना। तो हमारा सबसे पहला यूज है द्वारा इन द पेसिव वॉइस। अब ये पेसिव वॉइस क्या है, मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वॉइस। क्या है, वॉइस। ये आप लोग का स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन के बाद, है ना। जैसे ही ये सब टॉपिक कंप्लीट होगा तो वॉइस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका 2 वॉइस होता है, पहला एक्टिव वॉइस होता है एंड दूसरा पेसिव वॉइस होता है। हम लोग यहाँ पे पेसिव वॉइस की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले लेंगे, कैसे बनाया जाता है पेसिव वॉइस और ये होता क्या। ये एक्टिव का ही एक रूप है, ये एक्टिव का ही एक रूप है। हम लोग कोई से भी बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक एक्टिव तरीके से, एक पेसिव तरीके से। तो हम लोग वो सारे चीज को पेसिव वॉइस जब होगा तो वहां पे डिक्लेयर कर लेंगे। बट अभी आपको बस इतना समझना है कि इस द्वारा का मीनिंग, मतलब जब हम लोग बाय का पहला यूज करते हैं तो बाय का यूज हम लोग पेसिव वॉइस में करते हैं। कहाँ करते हैं, पहला यूजेज इसका पेसिव वॉइस में होता है। क्या है, जैसे देखिए, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। देखिए एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए खाया जाता है, तो किसके द्वारा खाया जाता है, तो मेरे द्वारा खाया जाता है। तो ये द्वारा के यूज में हम लोगों ने किसका यूज किया है, बाय का यूज किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो पहला यूजेस होता है बाय का, कहाँ पे, आपका पेसिव वॉइस के जगह पे आपका बाय का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी आर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, मतलब हम लोग को इन्फॉर्म्ड किया गया किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारा के यूज किया गया, तो यहाँ पे बाय का यूज किए। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, एक पत्र जो है उसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो फिर भी देखिए द्वारा के बाद बात आ रही है, तो द्वारा के बाद में हम लोग बाय का यूज किए। अ कार इज बीइंग वॉश्ड बाय माय ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा कार को साफ किया जा रहा है, तो यहां पर भी किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो हम लोगों ने बाय का यूज किया। होप आप लोग ये सारे पहला यूजेस बाय का जो है हमारा द्वारा, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्या कि हमारा
पेसिव वॉइस में हम लोग बाय का यूज करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, हम लोग ये सारे का लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि अब तक हम लोग करते जा रहे हैं, और उस सारे एक्सरसाइज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग ये सारे का यूज, क्योंकि आप लोग अगर इस सबको समझेंगे नहीं तो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। और ये बिहार बोर्ड क्लास 12th में आप लोगों का 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रीपोजिशन में कंफ्यूज करते हैं। मैं सभी को बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं, आप लोग को बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझे और प्रैक्टिस करें, है ना। आप लोगों के पास, क्योंकि हम आपके पास नहीं, इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो आप लोग रूम में बैठ करके प्रीपोजिशन से जितना पढ़ पा रहे हैं उससे रिगार्डिंग जितनी भी क्वेश्चंस आपको पूछी जा रही है इधर उधर बुक में आप देखिए, नेट में सर्च करें, आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन को देखिए और अपने माइंड को इन्हेंस करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप उसको छोड़े ना और आपके माइंड से वो निकले ना। तो चलिए हम लोग बाय के यूजेस को, सेकंड यूजेस को देखते हैं। चलिए बाय के सेकंड यूजेस को देखते हैं। और सेकंड यूजेस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। वो क्या है, देखिए हम लोग को याद रखना है कि किसी भी, जब हम लोग कोई भी ट्रेवल कर रहे हो किसी व्हीकल से, व्हीकल मतलब कोई सोर्सेस हो, बाइक हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कुछ भी चीज हो, किसी सोर्सेस से हम लोग ट्रेवल कर रहे हो या फिर आन जान कर रहे हो, तो वहां पे उस ट्रेवल करने वाली थिंग्स के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आई ट्रेवल्ड बाय बस, तो यहाँ देखिए पहले हम लोग बता देते हैं। अब यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो गया, से, है ना। इससे पहले क्या था, बाय का मतलब द्वारा था। तो जैसा कि मैंने बोला ना, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन क्या करती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने मीनिंग्स को चेंज करती रहती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्या होगा वहां पे क्या होगा। और ये आपका प्रैक्टिस खोजता है बाबू। आपको जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, 150 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग इस चीज को नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स बेटर, और प्रीपोजिशन तो 100% प्रैक्टिस खोजता है ना। तो बाय का यहां पे मीनिंग क्या होना है, से होना है। और इसका मतलब कब हम लोग का से चेंज हो जाएगा, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल। अब व्हीकल का मतलब होता है कोई ऐसा सोर्स जिससे हम लोग क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे गाड़ी हो गया, है ना, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, ये सारा चीज हमारा क्या है, ये सारा चीज हमारा व्हीकल है, व्हीकल के रूप में आता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैं बस से ट्रेवल्ड किया था, सफर किया था। अब यहाँ पे ट्रेवल्ड किया था, किससे किया था भाई, बस से। तो बस हमारा क्या एक व्हीकल है, एक व्हीकल है, तो उससे पहले मैंने क्या चीज का यूज किया, बाय का यूज किया, बाय प्रीपोजिशन का यूज किया। ही इज कमिंग बाय फ्लाइट एट इवनिंग, मतलब वह जो है इवनिंग में फ्लाइट से आ रहा है, वह जो है इवनिंग में फ्लाइट से आ रहा है। तो फ्लाइट क्या है, एक व्हीकल है, एक सामान है ना, ऑब्जेक्ट है, एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए। तो उसके पहले जब हम लोग यूज किए प्रीपोजिशन का, तो कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किए, बाय का। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन करते हैं, बच्चे यहाँ पे फ्रॉम लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉम का हिंदी मीनिंग भी से होता है ना। तो ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बस, ऐसा लगा के गलत कर दे। तो आप लोग को याद रखना, व्हीकल के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, बाय का यूज करते हैं। जैसे रमेश वाज गोइंग टू जिम, बॉडी बनाने के लिए, बाय बाइक, बाइक से गया, है ना। तो अब यहाँ देखिए बाइक भी हमारा क्या है, बाइक भी हमारा एक व्हीकल है, और व्हीकल के पहले हम लोग ने बाय का यूज किया। तो यही हमारा सेकंड यूजेज है। तो लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सी विल कम बाय ओन कार, वह जो है अपने ओन कार, खुद की कार, ओन कार मतलब खुद की कार है। तो ये पूरा का पूरा क्या व्हीकल है, और उसके पहले मैंने बाय का यूज किया। होप आप लोगों को इसका सेकंड यूजेज समझ में आया होगा। अभी जस्ट हम लोग इसके और भी एग्जांपल को देखेंगे, जब हम लोग आज टोटल प्रीपोजिशन 3-4 प्रीपोजिशन को देख लेंगे, सीख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे इसके रिगार्डिंग, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, अभी तक की पॉइंट समझ में है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को इन्हेंस कर सके। और जो भी अभी क्लास 12th में हैं और पढ़ रहे हैं, उनको बताइए कि ये चैनल में क्लास 12th की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है, और उसको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड यूजेस को। बाय का थर्ड यूजेस हमारा क्या होता है उसे देखते हैं। तो चलिए हम लोग बाय के थर्ड यूजेस को देखते हैं। ये हमारा थर्ड यूजेस है। क्या है हमारा थर्ड यूजेस, यहां पे बोला जा रहा है समय के साथ। अब यहां पे समय के साथ इस बाय का मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा तक बन जाएगा। तो आपको याद होगा अभी तक ये क्या क्या बना है। ये अभी समय के सेंटेंस में एक पहला द्वारा का लिया, फिर से का लिया, देन अभी
तक का सेंस ले रहा है ना। तो जब किसी समय के साथ कोई काम कंप्लीट होगा, किसी समय के साथ कोई काम कंप्लीट होगा, तो उस जगह हम लोग बाय का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं 4 PM 4 PM तक चला जाऊंगा, मैं 4 PM तक चला जाऊंगा। अब यहां पे देखिए तक की बातें आ रही हैं, और इससे पहले मैंने आपको टाइम ऑफ पीरियड में सिंस के लिए भी पढ़ाया है ना, सिंस के लिए भी पढ़ा दिया, और फ्रॉम में भी आपको टाइम से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ाई थी, लेकिन वहां में कुछ बातें अलग थी। अब आपको बोला था ना, एक पिन पॉइंट भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपकी प्रेपोजिशन गलत हो जाएगी और आप गलत पुट करके आ जाओगे। यहां पे आपका फ्रॉम भी पुट हो जाएगा, लेकिन आपको ये फ्रॉम जैसे ही इस जगह पुट करो, क्योंकि यहां पे मीनिंग तक का दे रहा है, और तक के सेंस में आपका फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम या फिर सेंस के सेंस में आपको से का यूज करना है, और कैसे यूज करना है मैंने यहाँ पे आपको फ्रॉम में और सिंस में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया है। तो चलिए, मैं 4 PM तक चला जाऊंगा, क्या होगा, है ना। तो आई विल लीव बाय 4 PM। तो यहाँ पे ये होगा, मैं देखिए गा है ना, और गा हमारा क्या फ्यूचर में होता है, देन तो आई के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% श्योर है 4 PM तक चला जाऊंगा इन द फ्यूचर में। तो यहाँ पे मैंने आई के साथ विल का यूज किया, आई विल लीव बाय 4 PM। ओके, ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी टेंस में बता दिया है। टेंस में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि टेंस में किस तरीके से, कहां में कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में आपको वो सारा चीज मिल जाएगा। आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स मिल जाएगी। और दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पे न्यू आए हुए हैं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियोस हो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, साथ में आप लोगों से इंटरेक्शन करने की भी कोशिश करता हूं, ताकि आप हमसे जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करके मैं आपको वो सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप भागलपुर से रिलेटेड, आप भागलपुर में पढ़ना चाहते हैं तो आइए, मैं आपको डेफिनेटली आपके इंग्लिश और हिंदी में हेल्प करूंगा, और आपके जो भी क्लास 12th में, इंटर में आपका मार्क्स आना है उसमें गेट करने में हेल्प करूंगा। तो चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग सुबह तक इसे खत्म कर लेंगे। अब क्या है भैया, हम लोग सुबह तक इसे खत्म कर लेंगे। अब देखिए, सुबह तक एक टाइम बता रहा है ना, सुबह तक इसे खत्म कर लेंगे। चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए, खत्म कर लेंगे, ये भी फ्यूचर की बातें हैं। वी विल फिनिश इट कब तक भाई, बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, है ना। तो ये आपका बहुत ही इजी ट्रांसलेशन था, कोई आपका हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। आप लोग से मैं ट्रांसलेशन भी देखता हूं, क्या आप लोग बना सकते कि नहीं बना सकते। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो आप लोग जरूर इसका भी रिप्लाई दें। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, क्या होगा इसका करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस, क्या होगा ट्रांसलेशन, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, ये था हमारा थर्ड। अब हम लोग बाय के 4 यूजेस को देखते हैं कि बाय का 4 यूजेस क्या है ना। तो चलिए हम लोग बाय के रिलेटेड 4 यूजेस को देखते हैं। चौथा यूज हम लोग बाय का, तो चलिए हम लोग बाय के 4th यूजेस को देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से बाय का मीनिंग चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बगल में। अब बाय का मतलब सेंटेंस में बगल में का भी सेंस देता हो तो भी हम लोग बाय का यूज करेंगे। क्या है, नियर अबाउट समवन और समथिंग, किसी भी आदमी या फिर कोई चीज के बगल में की नियर की बातें हो तो वहां पे हम लोग बाय का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो स्टैंडिंग यहाँ पे देखिए बाय का यूज किया, तो ये हमारा क्या है, बगल में का सेंस है। तो ये आपका क्या है, इसका हिंदी हुआ हु इज सिटिंग बाय यू। तो अब यहाँ पे देखिए कौन आपके बगल में, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन आपके बगल में बैठा था, तो यहाँ पे बगल में के सेंस में हमने बाय का यूज किया। ही लिव्स बाय माई हाउस, वह मेरे घर के बगल में रहता है। सी वर्क्स बाय माई केबिन, वह काम करती है मेरे केबिन के बगल में। या ऐसे बोल सकते हैं, वह मेरे केबिन के बगल में काम करती है। सी वर्क्स बाय माई केबिन। तो यहाँ पे देखिए माई केबिन एक ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट के पहले हमारा क्या यूज किया, बाय का यूज किया। डेट मीन्स ये सारे सेंस में हमारा कौन सा सेंस आ रहा है, बगल
में, इस सारे में हमारा बगल में का सेंस आ रहा है। तो ये था हमारा बाय का कुछ स्पेशल यूज जिसको मैंने आप लोग को बारीकी से बताया है। अगर आप लोग यहाँ इस बाय के यूजेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो इसको फिर से ऑन कीजिए एंड देन फिर से इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक पिन पॉइंट भी कहीं से मिस्टेक्स नहीं हो, कुछ पॉइंट आपका छूटे ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन को देखते हैं और 6 नंबर हमारा प्रीपोजिशन कौन सा होता है उसे देखते हैं। और इस सारे का जो अभी मैंने सॉल्व किया, इस सारे का एक्सरसाइज जैसा कि अभी तक आप लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेगा, वहां पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसका एग्जांपल मुझे उसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा, उसका एक्चुअल प्रीपोजिशन सुटेबल होगा, आपको विद फुल सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारे जो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि अभी आपने पहले वीडियो में लास्ट वाले वीडियो को सोल्यूशन को देखा था, उसी प्रकार से आज का जो एक्सरसाइज होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं और उसके यूजेस को देखते हैं विथ एग्जांपल के साथ। हम लोग नेक्स्ट विथ के यूजेस को देखते हैं। 6 नंबर हमारा विथ है और विथ के साथ हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। हालांकि इसका भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो इसका फर्स्ट यूजेस है और यहाँ पे इसका मीनिंग है से या फिर के द्वारा, है ना, से या फिर के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, समथिंग हैपन विथ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से कुछ होना, या फिर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी चीज से कोई काम को जो करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगी, कोई पेन है, कोई कलम है, कोई गाड़ी है, तो ये सारा चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई काम किया जाए देन वहां पे हम लोग विथ का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, सेंटेंस को देख करके समझते क्या है ना। मैंने चाकू से केक काटा। अब ये जो काम हो रही है किससे हो रही है भाई, चाकू से हो रही है। तो यहाँ पे चाकू क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है ना, समथिंग हैपन, कुछ होना। क्या चीज का होना है, यहाँ पे काटना, केक को काटने का काम हो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन में हम लोग विद का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, पहले हम एक ट्रांसलेशन बना देते हैं, आप लोग को बता देते हैं, देन उसके बाद आप लोग भी ट्रांसलेशन को बनाओगे। मैंने चाकू से केक काटा, क्या होगा, मैंने आई कट द केक, आई कट द केक, है ना, काटा। अब देखिए कट हो, अब यहाँ पे काटा है, अब काटा का इंग्लिश क्या होता है, कट होता है, कट होता है। अब आपको तो ऑलरेडी पता ही है कट का V1 भी कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट होता है। दिस इज, ये कौन, अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन है, ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। कट हमारा रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा कट, क्योंकि मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है आई कट द केक विथ नाइफ, नाइफ, है ना। नाइफ का स्पेलिंग के से स्टार्ट होता है और यहाँ पे के हमारा साइलेंट रहता है ना। मैं आपको वो सारा मीनिंग्स पढ़ाऊंगा, कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट रहता है, वो सारा चीज पढ़ाऊंगा। ये आपको ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब हम लोग इसको एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे, ये सारा हमारा एक्स्ट्रा से रहेगा। नेक्स्ट है राम नीले कलम से लिख रहा है, काम कंटिन्यूअस चल रही है, राम नीले कलम से लिख रहा है, तो क्या होगा, राम इज राइटिंग with blue pen, है ना। बहुत इजी था। अब आपको लास्ट जो है आपको करके बताना है, उसने पत्थर से चिड़िया मारा। अब मारना का इंग्लिश यहाँ पे किल्ड होगा, चूंकि ये पास्ट फॉर्म है, किल का पास्ट फॉर्म किल्ड होता है। मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में, है ना। किल का पास्ट फॉर्म किल्ड होगा, तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली बताना है क्या होगा। चलिए हम लोग विद के सेकंड यूजेस को देखते हैं कि विद का सेकंड यूजेस को देखते हैं। और सेकंड यूजेस में आपका बहुत ही इजी है, मतलब यहां पे अब इसका मीनिंग होगा के साथ। अब किसी सेंटेंस में के साथ का फीलिंग आए, के साथ में कोई काम हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग विद का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मैं हमेशा राम के साथ हूं, अब यहां राम के साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, हम आपके साथ रहेंगे, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, तुम ईमानदारी के जीते हो, है ना, तुम्हारे साथ मैं हूं। तो चलिए हम लोग इसके 1 बाय 1 ट्रांसलेशन को करते हैं और कहां पे हमारा विद का यूज होगा उसे हम लोग समझते हैं और देखते हैं। जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, है ना। बहुत ही इजी है, तुम्हारे साथ मतलब मैं हमेशा राम के साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ
राम, है ना, आई एम ऑलवेज विथ राम, मैं हमेशा राम के साथ हूं। क्या होगा यहाँ पे, राम के साथ हूं, मैं आपके साथ, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। क्या होगा ट्रांसलेशन, तो क्या होगा देखिए, वी विल बी विथ यू, वी विल बी विथ यू, है ना, हम आपके साथ रहेंगे। इंग्लिश क्या होता है, वी विल बी विथ यू। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, ईमानदारी के साथ जीते हो का इंग्लिश क्या होगा, यू लिव विथ ऑनेस्ट। देखिए सेंटेंस आपको बड़ा दिखेगा, बहुत लोग डर जाएंगे, बट बहुत ही इजी रहता है सेंटेंस का ट्रांसलेट करना, है ना। तुम्हारे साथ मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम्हारे साथ मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों विद का 2 ही हमारा यूजेस था, तो आज हम लोगों ने ओवरऑल किसका देखा, बाय के यूजेस को देखा, एंड विद के यूजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सम क्वेश्चंस ऑफ बाय एंड विथ। अभी हम लोग बाय और विथ से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसमें आपका कुछ क्वेश्चन मिक्स हो सकता है, जो भी आपने पहले प्रेपोजिशन को पढ़ा था उसका कुछ आपको क्वेश्चन मिक्स रह सकता है। आप लोग ध्यान से, क्योंकि हम आपको बारी बारी वो सारी चीज का प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे जो भी आपने यूज किया है। तो चलिए हम लोग कुछ 4, 5, 7 सेंटेंस को देखते हैं और उसको प्रेपोजिशन को करने की कोशिश करते हैं, और वो सारे ट्रांसलेशन का आंसर आप विथ सेंटेंस में दोगे, सिर्फ प्रेपोजिशन के साथ नहीं देना, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को, और तो देखते हैं क्या मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिया है। इस सारे क्वेश्चन का इस सारे क्वेश्चन में करेक्ट प्रेपोजिशन पुट करके मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पुट द करेक्ट प्रेपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है, अ बाइक इज बीइंग वॉश्ड डैश राम। अ बाइक इज बीइंग वॉश्ड डैश राम। शी इज ऑलवेज डैश यू। आई एम कमिंग डैश कार। रमेश इज एट होम डैश अ वाइल। दे आर लीव डैश मी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका बार मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूं। इसका कुछ, इस सारे क्वेश्चन में करेक्ट प्रेपोजिशन पुट करके मुझे आप जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या करेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कहां में करेक्ट प्रेपोजिशन होगा उसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।